अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन वाला वर्क कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे ये तमाम चीजें कैसे की जाती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। अब देखें कैसे होता है ये काम। इसमें मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, खुद ब खुद ये सब चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ, कैसे करेंगे, इसके अलावा भी आप बहुत सारे आइडियाज जैसे कि रेसिंग गेम बना सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रैफिक बना सकते हैं, चलती हुई गाड़ियां बना सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये कैसे हुआ, हमने कैसे किया, आज हम ये सीखेंगे कि आप इसके अंदर एक्वेरियम बना सकते हैं या फिर स्टार या स्पेस बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको एक छोटा सा ट्रैक बना के दिखाया गया है। इसके अंदर देखिए, डिजाइनिंग तो खैर आप बनी बनाई भी ले सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है कि आप कैसे लेते हैं। नॉर्मली ये कैसे काम कर रही है, इन बातों को हमें समझना होगा कि हम इससे बेहतर तौर पे कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम ट्राई करते हैं बिल्कुल लाइव, कोशिश करते हैं कि कुछ नया बनाए इसके अलावा। जैसे कि ये बना है, इसके अलावा भी हम कुछ और भी बना सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ यूज करने एक्वेरियम की पिक्चर। तो यहाँ पर हम कोई एक्वेरियम का बैकग्राउंड अच्छा सा लेते हैं। ठीक है। और उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ नजर आ रही होंगी आपको एक्वेरियम फिश है ना, हम इसके अंदर करते हैं एक्वेरियम बैकग्राउंड। ये देखें, अब आपके पास जैसे कि ये एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है। ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पर हम कोई भी एक इफेक्ट ले लेते हैं। जैसे ये भी रियल लग रहा है, एक ये लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पिक्चर में साइज वाइज, लार्ज साइज में कौन सी अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो एक बेहतरीन एक असाइनमेंट हो सकता है। और अगर इसको और मजीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसके आगे जिप लिखें, ताकि एनिमेटेड उठाएं इसको, ताकि वो चलता हुआ आपको नजर आए। यहाँ पे जिप लिखा हुआ है, ठीक है, ये वर्क करना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी क्लिक करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ चलना चाहिए। ये जरूर आप देख लीजिएगा, जिप तो सब पे लिखा हुआ होता है, मगर नॉर्मली वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा खूबसूरत होता है। देखें, ये चल रहा है। तो स्टूडेंट, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। हम जो बेसिकली बनाना चाह रहे हैं वो ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम शायद नहीं बना पाएंगे, बट हम इतना बना लेंगे कि नॉर्मली लगेगा कि वो ट्रिक्स जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर ये तो बेसिकली तरीका ये है कि आपने कोई एनिमेशन या वीडियो उठा के एक स्लाइड पे लगा दी है। ये देखो, और इसके बाद जब ये स्लाइड शो चलेगा तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है ना, ये एनिमेशन चल रही है इस वक्त। ठीक है। अभी देखें, बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, हम इसी तरह का कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ न्यू स्लाइड पे, और यहाँ पर मैं एक्वेरियम की कोई अच्छी सी पिक्चर उठाता हूँ, ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि ये कैसे हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिक्चर्स। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट टाइम मैंने बैकग्राउंड लिया था, तो मैं जिप हटा देता हूँ। मैं नॉर्मली सिर्फ बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। और मैंने जैसे कहा था कि आपने लार्ज साइज में लेना है, साइज तो एनी साइज में नहीं करना है, लार्ज साइज में ही लेना है। तो ये काम करते हैं, एक ये ले लेते हैं, काफी ब्राइट लग रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बगैर कुछ किए मैं इसको पेस्ट करूंगा। मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है ये क्वालिटी सही नहीं आ रही है, वापस से चलते हैं वहीं पे, इसकी मेन लोकेशन पे चलते हैं। amazon.com पे ये वॉलपेपर आ रहा है। ठीक है, एक ये आ रहा है आपके पास wallpaper.com। अच्छा, इसको लेके देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आती है तो आप उसको सेव एज कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसकी एक्चुअल जो क्वालिटी होगी वो आपके पास मिल सकती है आप। तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस साइट को मैं विजिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बेसिकली इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी चाहिए। ये देखें, ये आपके पास यहाँ आ रहा है, ये आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है फ्री डाउनलोड का।
इसी तरह के आप बहुत सारे साइट्स को विजिट करें, वहां पर आपके पास जो है ना बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन मेरी डाउनलोड की होगी यकीनन, जैसे कि ये नजर आ रही होगी आपको। तो ये डाउनलोड में मौजूद है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको एज अ पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपने जो लोकेशन थी जहां पर वो पिक्चर थी, आपने उस लोकेशन पे जाकर उस पिक्चर को लेना है, जैसे कि ये रहा। जैसे मैंने कहा था कि इसकी क्वालिटी देखें बेहतर है, क्योंकि वो छोटा आ रहा था तो उससे ज्यादा मजा नहीं आता। अब सवाल ये है कि अब हमें क्या करना है। देखिए, इसको एक बार हम स्लाइड शो चला के देख लेते हैं। तो नॉर्मली आपके सामने एक बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फिश चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिश जो है, यहाँ से लिखेंगे एक्वेरियम फिश, ठीक है। और अगर एनिमेटेड मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम जिप जो है वो लिखेंगे एक्वेरियम फिश। अच्छा, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई सिंगल फिश हमें मिल जाए, या फिर हम एक काम करते हैं, फिश क्ले पार्ट लिखें। ये देखें, इस तरह के आपके पास जो है वो एसपी आ जाएंगे, ये देखें। अब आपको नजर आ रहा होगा ये चल रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ये देखें, लग रहा है ना ओरिजिनल। अब यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप चाहें तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हमें करना ये है कि आप इसको बैक साइड पे करें पहले तो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एनिमेशन पे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन थे मोशन पाथ्स के। इसके अंदर आपके पास अलग अलग जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो बेसिकली राइट की तरफ है। तो आप राइट वाला यहाँ पर ये लगा लें। वो देखें, अब ये लगेगा ऐसे कि जैसे कि चल रही है। इनकी जो पोजीशन है वो आप बिल्कुल एक्वेरियम से बाहर भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसकी जो लाइन है वो मैं सीधी रख रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ ना लगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि ये बेसिकली इनका ड्यूरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, जितना ज्यादा ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे उतनी स्पीड स्लो होगी, और जितना कम करेंगे उतना तेजी से भागेगा। यहाँ पर हमने भी प्रीवियस कर दिया, जैसे ही आपकी स्लाइड शो चलती है तो ऑटोमेटिकली ये चलना शुरू हो जाएगी। ये देखो, देखा आपने। अब मजीद ये है कि मुझे इनको स्लो स्लो चलाना है, क्योंकि नॉर्मली फिश इतनी तेज तो नहीं जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं। आप देखते हैं, ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जितनी भी आप स्पीड इसकी जो है वो बढ़ाएंगे, आई मीन टाइमर बढ़ाएंगे, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया, और आप इसको मजीद और ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ पर 20 कर दें, 22 कर दें, ये आपके ऊपर है। अब देखें, वो देखें कितना स्लो स्लो चल रहा है। यही स्पीड तो हमें चाहिए। अब ये तो थी 3 फिश एक साथ। आप चाहें तो उसमें से सिंगल फिश भी ले सकते हैं, यानी कि इसका तरीकेकार ये होगा कि आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दें या क्रॉप भी कर सकते हैं। मगर क्रॉप करने में चांसेस ये होते हैं कि आपके पास जो बेसिकली फिश है वो एनिमेशन वाइज ना चले, क्या पता। ये देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं। पिक्चर ट्यूब में अगर हम जाते हैं तो आपके पास इसमें ऑप्शन होता है क्रॉप का। मगर चांसेस होते हैं कि अगर मैंने क्रॉप कर दिया ना, तो हो सकता है कि इसका एनिमेटेड इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। ट्राई करके देखते हैं। पहले तो उसको थोड़ा साइज वाइज छोटा कर लेते हैं। वो देखें, एक फिश क्रॉप हो चुकी है। इसी तरह से आप 3 अलग अलग भी ले लें, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। अब मैं इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ। ये देखें, अब मेरे पास सिर्फ एक ही फिश होगी। देखें, अभी भी ये काम कर रही है, इसका मतलब है ये काम चल जाएगा हमारा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही, ये देखें। अब वहां पर जारी बात है, उस पर एनिमेशन तो हट गया है ना, तो आपको एनिमेशन वापस से लगाना होगा। इसके बाद आप जो है वो दूसरी पिक्चर भी ऐसे ही ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एनिमेशन में जाकर इसके अंदर जो मैंने कहा था कि आप एग्जिट के नीचे जो मोर मोशन पाथ्स हैं उसको इस्तेमाल करें राइट की तरफ, ठीक है। ये देखें,
और इसका स्पीड लेवल मैंने आपको बता ही दिया था कि 22 के करीब आप रखें ताकि आपको एक अच्छा इफेक्ट नजर आए। अब सवाल ये है कि वो बाकी फिश का हम क्या करेंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन है, मैंने कहा था कि इसको एक्वेरियम से ही बाहर निकाल दें आप, ठीक है। कंट्रोल+V करके मैं दोबारा से यही पिक्चर ले, क्योंकि कॉपी तो हुई हुई थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगा, क्रॉप में जाऊंगा और इसके अंदर से एक और फिश सिंगल निकालनी है मुझे, ठीक है। तो ऐसे आप ये भी कर सकते हैं। अब इस वाली फिश को जरूरी नहीं है कि आप उस तरफ चलाएं, आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं, यानी कि पलट सकते हैं। आप आप इसको पलट दें, इसके बाद जो है वो बेसिकली यहाँ पर इसका साइज भी आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको नॉर्मली डायरेक्शन वाइज क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे और इसके ऊपर भी आप एनिमेशन लगाएंगे, मोशन पाथ में जाएंगे। अब इस बार हम राइट नहीं, हम लेफ्ट लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ये देखें, फिर वही सवाल है कि आपने इसका साइज भी नॉर्मली तेज करना है या ज्यादा करना है, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको कर देता हूं 22 और यहां पर बल्कि 25 करते हैं, थोड़ा सा अलग विथ प्रीवियस कर देते ताकि ये ऑटोमेटिक चले। इसको भी विथ प्रीवियस करेंगे क्योंकि क्लिक के साथ नहीं चलानी है हमें। अब देखें जरा, तो मैंने क्लिक नहीं किया स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली आपकी जो पिक्चर है ये देखें। ऐसी अगर आप इतनी सारी फिश को जो है ले लें और उसके बाद ऐसे ही मूव करना शुरू कर दें, इसके अंदर आपके पास जो है बहुत सारे और भी स्पीशीज हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्स होता है वो पानी वाला, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे काम करेगा। नॉर्मली मैंने अभी आपके सामने जो चीजें पिक्चर क्लिक की थी, यहाँ पे देखें कितनी सारी चीजें, इतनी सारी फिश हैं जो आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। तो आप एक क्लिप आर्ट की तरह जो है वो इसके अंदर यूज कर सकते हैं इनको। और अच्छी अच्छी फिश आपके पास यहाँ मौजूद है जिनके बैकग्राउंड्स ना हो। ये देखें, ये नॉर्मल फिश है, ये देखें। इसी तरह से आपके पास ये भी जिफ इमेजेस में चल रही है। तो आप इनको से मूव करवाएंगे, ये देखें। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करें, वापस से अपनी जगह पे जाएं, कंट्रोल+V करें, ठीक है। अब इसके अंदर जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसको रिमूव करना होगा आपको, और यही बताने का मकसद है क्योंकि इसके बाद सब कुछ ऐसा ही है जैसा मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका व्हाइट बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे। तो आपके पास एक कलर ऑप्शन होता है जिसके अंदर सेट ट्रांसपेरेंट कलर आता है। इस सेट ट्रांसपेरेंट कलर को आप क्लिक करेंगे तो इससे ही होगा कि जो इसका बैकग्राउंड होगा, यानी कि कोई भी जो एक कलर है आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें, आप इसके यहाँ पर साइजेस बना लें, ठीक है। और इसके साथ भी वही काम करें जो अभी आप थोड़ी देर पहले इन दोनों फिश के साथ आपने किया। इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें अगर आर्क लेते हैं तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। देखिए नीचे की तरफ जा रही है, तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट है। ये देखें, ये पिक्चर जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही होगी, यानी कि ये यूं मूव करती हुई आएगी, ऐसा लगेगा जैसे ये बाकायदा स्विम करती हुई जा रही है। अब इसके अंदर आपने क्या करा, ड्यूरेशन भी आप उसको दे सकते हैं 20 का, यानी कि थोड़ा सा टाइमर चेंज रखें। इसको भी विद प्रीवियस किया कि जैसी स्लाइड चलेगी ऑटोमेटिकली ये काम करेगी। दूसरी चीज ये है कि आप इसी को अगर इसी हालत में कॉपी कर लेते हैं तो आप इसको पेस्ट करके ही ऐसी ही बहुत सारी पिक्चर्स और भी ले सकते हैं। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन फिर आपने दूसरी तरफ रखनी है, यानी कि आपके पास जैसे ये ऑप्शन आ रहा है टर्न का, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो एनिमेशन लगी है, ठीक है, वो यहाँ से आप ले सकते हैं कि आप कहीं पर भी उसको ले जा सकते हैं। डाउन टू राइट है और बहुत सारी ऑप्शंस है। तो ये देखें, आपके पास जो मैं इफेक्ट लगा रहा था तो यहाँ पर इसका इफेक्ट वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब क्योंकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने जो इफेक्ट लिया था बेसिकली वो रिवर्स में चाह रहा हूँ कि रिवर्स में चले, ठीक है। तो रिवर्स में जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसका जो भी इफेक्ट लगा है यहाँ से, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो देखें यहां से इसका इफेक्ट आ रहा है, ये बता रहा है आपको। अब चला के देखते हैं इसको। अच्छा, इसको भी मैंने करना है, विद क्लिक तो नहीं करेंगे, विद प्रीवियस करेंगे और यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे। तो ये देखें, बाकी फिश भी अपनी जगह पे चल रही है। ये देखें, ये जैसे मैंने कहा था कि एक अच्छा इफेक्ट आएगा। आप जो है इसके अंदर इतनी सारी फिश जो है वो चलाई, देखो कितना बेहतरीन इफेक्ट आया कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक आर्क के अंदर जो मैं डायरेक्शन दी थी वो। और यहाँ पर भी आप कोई चीज डाल दें ऐसी कि यहाँ पर ये फिश रुकी हुई है, यहाँ पे दूसरी फिश से जो है वो नॉर्मली इसके अंदर ये काम करें। तो इस तरह से आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं थ्रू
पावर पॉइंट, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके और आप इसकी एक वीडियो बना सकते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जब क्रिएट वीडियो करेंगे तो आपको किसी ऑप्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा है फुल एचडी क्वालिटी में बनाए, तो जिस तरह भी स्क्रीन के ऊपर एचडी क्वालिटी में आ रहा है वैसे ही बन सकती है। ये कहता है कि 5 सेकंड तक वो एक स्लाइड पे स्टे करेगा, मगर मजे की बात ये है कि हमारी तो स्लाइड ही एक ही है, हमने तो उसी के ऊपर वर्क किया है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप टाइमर बढ़ाना चाहते हैं, ये उसके लिए होता है जो बहुत सारी स्लाइड होती हैं, ठीक है, तो आप जो है इसके अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा असाइनमेंट बना सकते हैं, रॉकेट चला सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं, एक वेरिएंट दिखा सकते हैं, इवन आप फायरिंग दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं जो कि एनिमेशन, आप ट्रैफिक बना सकते हैं। ये सब चीजें जो है इसके अंदर की जा सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप उसको लाइक करें ताकि मुझे इसका फीडबैक मिले कि आपको समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में बताएं ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।